मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी भली भांति यह जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने जो महाकाव्यों की रचना की है, उन महाकाव्यों में रघुवंश महाकाव्य एक प्रमुख महाकाव्य है। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें रघुवंश के राजाओं के चित्रण का उल्लेख किया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह रघुवंश महाकाव्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों को बड़े ही बखूबी रचना मानी गई है। इसमें समाज में घटने वाली घटनाओं का महाकवि के द्वारा ही बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। हम सबों ने महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के संबंध में बहुत से दंत कथाएं सुनी होगी। आप सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं उनके जन्म स्थान, उनके जीवन वृत्त, उनके समय निर्धारण और उनके काव्यों के प्रति बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। फिर भी जो 7 प्रमुख रचनाएं महाकवि कालिदास की मानी जाती है, उसमें रघुवंश महाकाव्य एक विशिष्ट महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसे रघुवंश महाकाव्य में राजा औज, राजा दशरथ, राजा रामचंद्र और उनके लौह कुश आदि पीढ़ियों का बड़े ही तार्किक ढंग से महाकवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस महाकाव्य का नाम रघुवंश महाकाव्य रखा गया है, अर्थात इस महाकाव्य में रघुवंशियों के जीवन वृत्त की सम्यक व्याख्या की गई है। पाठ्यक्रम में निर्धारित इस रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग को उपशास्त्री के छात्रों के लिए पठन पाठन कराया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। सर्गों की संख्या 19 है, तथापि द्वितीय सर्ग को ही उपशास्त्री की कक्षाओं के लिए निर्धारित की गई है। इससे
द्वितीय सर्ग की कथा इस प्रकार है। राजा दिलीप पुत्रहीन है, उनका समय व्यतीत होता जा रहा है और उनकी राजमहिषी सुदक्षिणा एवं राजा दिलीप अत्यंत ही उदासीन हो गए हैं, क्योंकि चौथापन के प्राप्त होने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। वो अपने राजगुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं और वशिष्ठ के सेवा सत्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई युक्ति बताएं जिससे पुत्र प्राप्ति हो सके। इसे वचन को सुनकर ऋषि ने राजा को आदेश दिया कि आप नंदिनी गौ की सेवा करें और उसके सेवा के परिणाम स्वरूप, उसके सेवा के पश्चात तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। इसी गुरु आज्ञा को पाकर राजा दिलीप प्रातः का जब गाय का बछड़ा दूध पी लेता है, उस बछड़े को बांध दिया जाता है और राजा अपने सुदक्षिणा के साथ नंदिनी की सेवा के लिए वन में प्रस्थान करते हैं। अर्थात इस रघुवंश महाकाव्य में भारतीय संस्कृति की जो झलक मिलती है, जैसे आज भी हम लोग गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यहाँ नंदिनी गौ को राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा पूजा अर्चना करती है। पूजा अर्चना के पश्चात राजा दिलीप वन के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ दिन वन में व्यतीत होने के पश्चात राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक कुंभोदकर नाम का यक्ष सिंह के रूप में उपस्थित होता है और नंदिनी पर आक्रमण कर डालता है। राजा उसे देखकर बहुत घबराते हैं कि मैं अपने गुरु को दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए सर्वस्व त्याग कर सकता हूँ। राजा दिलीप सिंह को देखकर अपने तरकस से बाण निकालना चाहते हैं, तो उससे
सिंह को मारा जा सके। ये राजा जो ही अपने तरकस से बाण निकालना चाहते हैं, उनका हाथ उन तरकस में सट जाता है और वो सिंह बोलता है कि हे राजन, तुम व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। मैं कोई जंगली छोटा मोटा शेर नहीं हूँ कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं तो इसे नंदिनी गाय के भक्षण करके अपनी भूख मिटाऊंगा। इस पर राजा दिलीप उस सिंह से तरह तरह के अन्याय विनय करते हैं कि हे राजन, हे सिंह, मैं 20 दिनों से इस जंगल में नंदिनी की सेवा कर रहा हूँ, उसे घास फूस से तृप्त कर रहा हूँ और मेरे जंगल में उपस्थित होने के पश्चात इस जंगल के सारे उपद्रव शांत हो गए थे। मेरे इस जंगल में प्रवेश करने के पश्चात इस जंगल के वृक्ष लता आदि भी मेरा सत्कार किया करते थे। हरे भरे वृक्ष, कंचुकी बांस, ये सभी मेरे स्वागत के लिए झुक झुक कर आमोद विनोद प्रकट करते थे। लेकिन आज 21वें दिन तुम इस तरह के आक्रमण करके मेरी प्रतिज्ञा को अपूर्ण करना चाहते हो, जो संभव नहीं है। राजा जंगल के वृक्षों और पर्वत की छटाओं को देखने में लीन था। उसी क्षण शेर ने भी राजा के परीक्षा के लिए नंदिनी के पीठ पर आरूढ़ हो गया। राजा बार बार यह प्रयत्न करते हैं कि अपने इसे नुकीले बाणों से मैं सिंह को आहत करूं, लेकिन राजा के सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। जब सारे प्रयत्न दिलीप के व्यर्थ होते हैं, तो राजा दिलीप जब मन में सोचते हैं कि आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, इसलिए वो ज़्यादा व्यथित नहीं हो पाते।
राजा के सारे प्रार्थना जो सिंह के द्वारा स्वीकार कर दिए जाते हैं, तो राजा स्वयं अपने आप को सिंह को समर्पित करता है। हे वनराज, तुम मुझे खाकर तृप्त हो जाओ, परंतु इस नंदिनी गाय को तुम स्वतंत्र कर दो, इसकी हिंसा मत करो। इस प्रकार के राजा के वचनों को सुनकर सिंह भी व्याघ्र हो उठता है। सिंह बार बार यह कहता है, गाय मेरी भोजन है, और राजा बार बार उसे यह प्रार्थना करते थे, तुम इससे धेनु के बदले मुझे स्वीकार कर लो, मेरा भक्षण करो। इस प्रकार तर्क वितर्क होने के पश्चात अंत में सिंह ने राजा को खाना ही स्वीकार कर लिया। इतने में सिंह गायब हो गया। जब राजा दिलीप ने सिंह को अपना शरीर समर्पित किया तो सिंह विलुप्त हो गया और राजा के ऊपर देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा ने देखा सामने नंदिनी खड़ी है और सिंह नहीं है। तत्पश्चात नंदिनी धेनु ने कहा, हे पुत्र, मैंने माया का सिंह बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम परीक्षा में सफल हो, अब वर मांग लो और मेरे दूध दूहकर तुम पियो, अर्थात मेरे दूध से तुम भी तृप्त हो जाओ। तत्पश्चात नंदिनी के इस प्रकार आदेश को सुनकर राजा दिलीप ने नंदिनी से प्रार्थना की कि हे धेनु, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्त करने का आदेश दो, तो मुझे पुत्र प्राप्त हो। अर्थात नंदिनी के द्वारा ऐसा ही हो कहने के पश्चात राजा दिलीप इसे नंदिनी गाय को वशिष्ठ के आश्रम में लाते हैं और गुरु वशिष्ठ से इन सारे वृतांतों की घटनाओं की गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, सुनाते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ भी प्रसन्न होते हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। यह रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की मुख्य कथा वस्तु है। इसे महाकाव्य के महाकवि कालिदास है।
इस महाकाव्य में 19 सर्ग है। 19 सर्गों में से द्वितीय सर्ग उपशास्त्रीय पाठ्यक्रम में निर्धारित है और द्वितीय सर्ग में वशिष्ठ की धेनु नंदिनी की राजा दिलीप के द्वारा सेवा सुषुम्ना का वर्णन, जंगल की प्राकृतिक छटाओं का वर्णन, तत्पश्चात नंदिनी की सेवा के परिणाम स्वरूप 21वें दिन इसे गौ के द्वारा राजा दिलीप की परीक्षा लेना और दिलीप को परीक्षा में सफल होने के पश्चात नंदिनी के द्वारा राजा दिलीप को यह वरदान देना कि तुम्हें को प्राप्त हो। इसे द्वितीय सर्ग की मुख्य कथा वस्तु है। अगली कक्षाओं में पुनः इस रघुवंश से संबंधित अन्य शीर्षकों पर व्याख्या की जाएगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।